आज सब लोग बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। जी, ज़ुबैर, सनी स्कूल जो जाना शुरू हो गया है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। ज़ोजी, तुम्हारा फ़ैसला दुरुस्त साबित हुआ। जी, ज़ुबैर भाई, बस देर हो गई थोड़ी-सी मुझे। हाँ, ये तो तुम ठीक ही कह रहे हो, लेकिन कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। जी ज़ुबैर भाई, लेकिन इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो? जी ज़ुबैर भाई, ये सब कुछ उस लड़की की वजह से हुआ है। उसी ने मुझे कहा कि सनी को घर से बाहर निकालें, उसे बाहर की दुनिया में जाने दें। तभी मैंने फ़ैसला किया कि मेरा बेटा भी बाहर जाए, निकले घर से बाहर, घूमे फिरे। अच्छा, उस लड़की ने इस घर में काफ़ी लोगों को अपनी तरफ नहीं कर लिया। नहीं ज़ुबैर भाई, ऐसी तो कोई बात नहीं। बस बच्चे हैं ना, उसके साथ खुश रहते हैं और हर बात उसी से शेयर करते हैं। हाँ, चलो, क्या सोच रहे हैं ज़ुबैर भाई? कुछ भी नहीं, जाओ तुम। लाची, सब लोग कहाँ पर गए? जी, सनी बाबा स्कूल, बाकी सब अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में। और बानो बेगम तो वैसे भी घर पर कम ही होती हैं। फ़रत और शैला साहबा थोड़ी देर के लिए घर से बाहर गई हैं। ज़ोजी साहब अपने दफ्तर में, ज़ुबैर साहब अपने घर कमरे में हैं। अच्छा, ठीक है। मुझे भूख लगी थी, मैं कुछ खाने के लिए चीज़ बनाने लगी हूँ। हाँ, बना लीजिए। अब तो आप खुद ही कुक कर लेती हैं, मेरी तो ज़रूरत ही नहीं। नहीं नहीं, ऐसे तो ना कहो लाची, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? इस घर में सबसे पहले तुम ही तो थी जिससे मेरी फ्रेंडशिप हुई, तो अब मैं तुमसे कैसे दूर रह सकती हूँ? जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा लाची, मैं किचन में जा रही हूँ। ये आवाज़ कैसी? ये तो जी बड़े शाह साहब के कमरे से आ रही है। चलो लाची, चलें। जी जी, ये क्या हुआ? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लाची, पानी लेकर आओ। नहीं लाची, पानी ना लेकर आना। आई थिंक आपको हार्ट का कुछ प्रॉब्लम हुआ है। आप तकिया सर के नीचे रखें, टांगे सीधी करें। लाची, मुझे 2-3 तकिए ला कर दो। हाँ, जल्दी से डॉक्टर को कॉल करो। जी जी, मैं अभी डॉक्टर साहब का नंबर मिलाती हूँ। हमें इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा लाची, लेकिन हम दोनों ही हैं घर पर, कैसे लेकर जाएंगे? हुक्म जी भी नहीं है। देखो, कुछ ना कुछ तो मैनेज करना पड़ेगा। एम्बुलेंस को कॉल करो। जी डॉक्टर, कैसी तबीयत है इनकी? जी, पहले से काफ़ी बेहतर है, परेशानी की कोई बात नहीं। थैंक यू डॉक्टर। लाची, घर पर सब लोग आ चुके होंगे। मेरे पास तो किसी का नंबर भी नहीं है। तुम जाओ और सबको बता दो मैं इनके पास हूँ ना हॉस्पिटल में। लेकिन अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई तो? नहीं, तुम जाओ, अभी थोड़ी देर में पापा जान आ जाएंगे, वो सब देख लेंगे। जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी
कहिए डॉक्टर साहब, हमें इमरजेंसी एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। एंजियोग्राफी? जी, उसके लिए आप पेमेंट जमा करवा दें। पेमेंट? जी, जल्दी से करवाएं ताकि उनकी एंजियोग्राफी हो सके। ठीक है, आप तैयारी करें, मैं जमा करवा देती हूँ। पापा जान, बेटा क्या हुआ? बाबा जान, उनको अटैक हुआ है। डॉक्टर ने कहा है कि एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। एंजियोप्लास्टिग्राफी? जी बाबा जान, पैसे जमा करवाने हैं तभी डॉक्टर प्रोसेस स्टार्ट कर सकेंगे। तुम परेशान ना हो, मैं पैसे जमा करवा देता हूँ। डॉक्टर साहब, आप इलाज शुरू कीजिए, पैसों की फ़िक्र ना कीजिए। जी, बस हो गया। घर से कोई भी नहीं आया? बाबा जान, सब लोग घर पर नहीं थे। अगर होते तो यहाँ पर मौजूद होते। हो सकता है मैं आपको भी ना कॉल करती। बेटा, एनीथिंग फॉर यू। तुम दोनों के लिए ही तो मैं हूँ। हाँ, किसका फ़ोन है? हनान का फ़ोन है बाबा जान। हनान का? जी, उसका मैसेज आया था ना, नंबर सेव कर लें। तुम्हारे पास घर के किसी फ़र्द का नंबर नहीं? नहीं बाबा जान, ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी। घर से बाहर निकलूं तभी तो नंबर लूं सबके। अच्छा चलो, तुम बात करो। वैसे भी मुझे लगता है कि सब लोग आने वाले होंगे। मैं अब चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। जी बाबा जान, लव यू बाबा जान, लव यू टू बेटा। परेशान बिल्कुल ना होना। जी, क्या हुआ ज़ुबैर को? वो ठीक हैं, उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। डॉक्टर ने इमरजेंसी में कहा कि एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। अच्छा, एंजियोप्लास्टी हो गई? जी हो गई। और इसकी पेमेंट वगैरह वो हो गई हैं, तभी तो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है। चलें, अब ठीक है ना? जी बिल्कुल ठीक हैं वो। ज़ुबैर भाई, ठीक हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ ज़ोजी। अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? कुछ भी नहीं होता मुझे ज़ोजी, परेशानी की कोई बात नहीं है। मैं हॉस्पिटल? जी, उस टाइम पे ये लड़की ही घर पर अकेली मौजूद थी। इसी ने सब कुछ किया, यहाँ तक कि आपके जो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया उसका भी बिल इसी ने पे किया है। अच्छा ज़ोजी, जितने भी हॉस्पिटल के बिल हैं वो तुम पे कर दो और इस लड़की को भी पैसे दे दो इसके वापस। ज़ुबैर भाई, मैंने उससे कहा था, उसने इनकार कर दिया। लेकिन क्यों? ज़ुबैर भाई, उसने कहा कि आप सबसे मेरा भी तो एक रिश्ता है ना, उसी रिश्ते के नाते ही सही। चलो फिर। ज़ुबैर भाई, आपसे एक बात कहूँ? हाँ सोजी, कहो। ये लड़की अच्छी लड़की लगती है, देखे ना।
देखे ना, इसके बाप ने इसकी कितनी अच्छी परवरिश की है। हाँ, इसकी तरबियत लगता है इसके माँ बाप ने बहुत अच्छी की है। जी ज़ुबैर भाई, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि इसकी परवरिश अच्छे माहौल में हुई है। देखे ना, पूरे घर में रौनक ही रौनक कर दी है, सबकी जान बन गई। थोड़े से वक्त में ही उसने पूरा घर संभाल लिया। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो जोजी, यही हकीकत है। ज़ुबैर भाई, आपसे एक बात कहूँ? हाँ कहो जोजी। ज़ुबैर भाई, आपको नहीं लगता कि ये ऐसे है जैसे रेशमा है? Notification available. To access, swipe down with 4 fingers. रेशमा की परछाई लगती है ना ये। हाँ, कभी कभी मुझे भी ऐसे ही शक पड़ता है, लेकिन क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, कुछ भी कह नहीं सकता। जी ज़ुबैर भाई, बस डॉक्टर ने कहा है कुछ दिनों में आप घर चले जाएंगे। चलें ज़ुबैर भाई, न जाने मुझे ऐसे क्यों लगता है जैसे हमारी रेशमा वापस घर लौट आई है। जिसके होने से सारे घर में रौनक होती थी, वैसे ही रौनक इसने हमारे बेजान घर में लगा दी। सो जी, डॉक्टर साहब से बात करो। जी ज़ुबैर भाई, मैं बात करता हूँ। क्या हुआ फ़रत? कुछ भी नहीं। देखे ना, ये दोनों भाई आपस में ही बातें करते हैं, कुछ भी खिचड़ी ज़रूर पका रहे हैं। जैसे अचानक ही इन्होंने ज़ोहाल के निकाह की खिचड़ी पका दी और अब फिर बातें कर रहे हैं। कुछ तो प्राइवेसी है, कुछ तो पर्सनल ऐसी बातें हैं जो हम नहीं जानते। हाँ फ़रत, तुम हकीकत से अनजान हो। जो इन दो भाइयों ने भुगता है वो तुम नहीं जानती, और हो सकता है दिल ही दिल में उसकी सज़ा ये आज भी काट रहे हैं। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? हाँ फ़रत, वक्त आने पर तुम्हें सब हकीकत मालूम हो जाएगी, लेकिन फ़िलहाल चलो यहाँ से। ये कोई जगह और वक्त नहीं है बात करने की। जब मुनासिब वक्त आएगा तुम्हें मैं हर चीज़ से आगाह कर दूँगी। जी भाभी जान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। डॉक्टर साहब ने क्या कहा? बस कुछ दिनों बाद जाना है चेकअप के लिए। अच्छा, अब आप अपनी मेडिसिन का और हर चीज़ का ख्याल रखिएगा, प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाइएगा और अकेले कभी भी मत रहिएगा। अब आपको किसी ना किसी की ज़रूरत होगी एनी टाइम। फ़िलहाल ऐसा तो नहीं लग रहा। नहीं, आपकी जो प्रॉब्लम है ना, उसमें एनी टाइम कोई ना कोई आपके साथ होगा। तुम फ़िक्र ना करो, मैं हूँ ज़ुबैर के साथ।
जी, आप अपना ख्याल रखिएगा। मैं अब चलती हूँ। हाँ, जाओ तुम, और तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अगर उस वक्त तुम ना होती तो सोच के भी डर लगता है कि कुछ भी हो सकता है। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? कुछ भी गलत ना होता। अगर मैं ना होती तो कोई और होता। और वैसे भी जो गुज़र गया वो माज़ी था। अब हमें आज के बारे में सोचना चाहिए, और आज की हकीकत ये है कि ये ठीक है, बेहतर है। बस थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया। अब अगर आप ऐसे ही मेरा शुक्रिया अदा करेंगी तो मैं बहुत शर्मिंदा होऊंगी। देखें, जैसे ही सही, लेकिन एक रिश्ता तो है ना मेरा आप सबके साथ। तो उसी रिश्ते के नाते मैंने ये सब किया। हाँ, अगर हम लोग अजनबी होते और ये रोड पर भी कहीं होते या कहीं भी ये प्रॉब्लम में मुझे नज़र आते तो मैं ज़रूर इनकी हेल्प करती। बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हो तुम लड़की। मैंने कौन सी बातें की हैं? मैंने तो बस यही कहा है कि कहीं पे भी इनको किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए होगी तो मैं ऑलवेज़ अवेलेबल हूँ। अच्छा, अब तुम जाओ, इन्हें रेस्ट करने दो। इन्होंने मेडिसिन ली है। जी, आप अपना ख्याल रखिएगा। ज़ुबैर, चलो मेरी मेडिसिन दे दो मुझे, जो रह गई हैं। ज़ुबैर, आप रेशमा का सोच रहे हैं ना? हाँ, जाने क्यों कभी कभी ऐसे लगता है जैसे रेशमा हकीकत में आकर मेरे सामने खड़ी हो गई है। हाँ, ऐसा मुझे भी लगता है। फ़रत भी मुझसे पूछ रही थी तो मैंने अभी उसे नहीं बताया कुछ भी। अच्छा किया है, लेकिन उसे सब मालूम तो हो जाएगा ना। हाँ, बेहतर है कि तुम उसे बता दो सब कुछ। बच्चे नहीं जानते तो क्या हुआ, सिर्फ ज़ोहाल जानता है। हम दोनों भाई जानते हैं और तुम हकीकत जानती हो। अब यही वक्त है कि फ़रत को भी आगाह कर दिया जाए कि ये लड़की किस तरह इस घर में आई है। जी ज़ुबैर, आप फ़िक्र ना करें, मैं फ़रत को भी बता देती हूँ सारी हकीकत। अच्छी बात है। बाबा जान, और मुझे बताओ बेटा, ज़ुबैर की कैसी तबीयत है? जी, अभी थोड़ी देर पहले मैं उन्हीं से मिलकर आई थी। अच्छा, बेहतर हैं पहले से? चलो खेलें शतरंज का खेल जो अधूरा रह गया था। जी बाबा जान, शुरुआत। लें बाबा जान।